नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक त्रिपाठी आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज एवरेज की दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, तो अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले वाली क्लास जरूर देखिए, जिससे आपको एवरेज की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी स्टार्टिंग से। तो आज हम लोग इन क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने पहले से लिख रखे हैं जिन पे आज हम लोग बात करेंगे। इनको सॉल्व करने का तरीका आपको बताएंगे। अगर आपको एवरेज में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पहले वीडियो को देख लीजिए, पहले इस क्लास को देख लीजिए, यहाँ से आप समझ लीजिए। मैं आपको कुछ इनके तरीके बताने वाला हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं फिर भी आप इन्हें देख सकते हैं, क्योंकि आज मैं कुछ नए तरीके आपको देने वाला हूँ। तो आप यहाँ से कुछ नया सीख कर आज जाने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है और कौन सी संख्या इसमें जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाएगा। अब देखिए, 5 संख्याएं हैं जिनका औसत 10 है। अब एक बार मैं पहले आपको फार्मूला बता देता हूँ, तो आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, फार्मूला जो होता है वो होता है औसत बराबर संख्याएं जितनी भी होंगी उन संख्याओं का योग, मतलब संख्याओं का योग हो गया। उसके बाद बटे में क्या रहेगा? बटे में रहेगा संख्याएं जितनी होंगी उन संख्या कितनी है, उन संख्याओं की संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए संख्या हो जाएगा। तो फार्मूला जो होता है वो होता है औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब देखिए, अगर आपको औसत और संख्या दिया गया है, योग निकालना है, तो आप योग को ऐसे रहने देंगे, संख्या को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? संख्या गुणे औसत बराबर योग हो जाएगा। और अगर आपको योग और संख्या पता है, औसत निकालना है, तो योग बटे संख्या कर देंगे। तो देखिए, यहाँ से आप कई सारी चीजें निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, आपको बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत भी यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। बस ये फार्मूला समझने के लिए था, अब आप समझ चुके हैं, तो इस फार्मूले की अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, 5 संख्याएं हैं, इनका औसत 10 है। संख्याएं 5 हैं, औसत 10 है, तो इनका योग अगर हमें निकालना हो तो योग कितना होगा? देखिए, योग निकालने के लिए क्या करेंगे? संख्या से औसत को गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 50। मतलब इन 5 संख्याओं का जो योग था वो कितना था? 50 था। अब बोला गया कि एक संख्या इसमें और जोड़ी गई और फिर जुड़ने के बाद वो संख्या औसत कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। तो जब एक संख्या इसमें और जुड़ गई है, तो 5 संख्याएं थी, अब संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। संख्या अब 6 हो गई है और औसत अब मिला करके 12 हो गया है। तो अगर अब उन संख्याओं का योग देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 12 गुणे 6, तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ये था 5 संख्याओं का योग और ये है 6 संख्याओं का योग। अब पूछा गया है कि वो कौन सी संख्या इसमें जोड़ी गई है। तो संख्या देखिए कौन सी जोड़ी गई है, कैसे पता चलेगा? आपको पता है कि 6 संख्याओं का योग है 72 और 5 संख्याओं का योग है 50। तो अगर इस 72 में इस 50 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 22 आएगा। तो जो संख्या बाद में जोड़ी गई है वो संख्या निकल कर आ जाएगी। आंसर आपका कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। चलिए आप अगला क्वेश्चन समझेंगे। और देखिए, अब आपको फार्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगला क्वेश्चन जब देखते हैं तो क्या लिखा है अगले क्वेश्चन में कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, अब 7 क्रमागत संख्याओं की बात हुई है, तो अगर आप पहली संख्या को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6। ये देखिए आपकी 7 क्रमागत संख्या हो चुकी है। संख्याएं गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं और एक क्रमागत संख्या बोली गई है, इसीलिए सब में एक एक जुड़ा हुआ है। पहले x था, फिर x + 1 हो गया, x + 2 हो गया, इस तरह एक एक जुड़ते हुए ये आगे बढ़ रही है। 7 संख्या हो गई।
और औसत का मतलब क्या होता है, औसत यहाँ पर 33 दिया गया है, लेकिन औसत का अगर आपको मतलब पता करना हो तो क्या होगा, इन संख्याओं का योग मतलब इन सभी को ऐड कर दिया जाए, बटे में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि संख्याएं कितनी है, 7 है, संख्याओं की संख्या कितनी है, 7 है। इन सब का ऐड किया आपने तो कितना आया, 7x आया है, और फिर इसको ऐड करेंगे, देखिए 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 कितना हो जाएगा 21, 7x प्लस 21 बटे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि संख्याएं कितनी है दोस्तों, संख्याएं है 7। और ये औसत आपने इसका निकाला, तो ये औसत किसके बराबर है, देखिए तो यहाँ पर दिया गया है औसत 33 हो, ये औसत किसके बराबर है, 33 के बराबर है। यहाँ से आपने 7 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, 7 कॉमन लेंगे x प्लस 3 हो जाएगा, बटे में ये 7 था, जब आप यहाँ पर 7 देखिए कॉमन ले लेंगे, बटे में 7 है, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, x प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, x प्लस 3 बराबर 33 हो गया है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, 30 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी निकली है, 30 निकली है, ये 3 इधर जाके 33 में घट जाए। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या जो होगी वही हमें बताने, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर देखिए कौन सी है, ये है x प्लस 6, x प्लस 6 है, x यहाँ पर देखिए 30 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी रही होगी, 36। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी रही होगी, 36। अब देख लेते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पर देखिए आपको 3 संख्याओं का औसत दे दिया गया है कितना, 7, तो 3 संख्याओं का अगर आप योग देखेंगे तो कितना होगा, 7 से 3 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तीनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 21 आ गया है। अब बोला जा रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, मतलब संख्याएं हैं 2 और इनका औसत कितना है 4, तो अगर उनका ऐड देखा जाए तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये 2 संख्याओं का योग है और ये 3 संख्याओं का योग है। अब बोला जा रहा है कि तीसरी संख्या क्या होगी, जो तीसरी संख्या रही होगी वो क्या रही होगी। जब 2 संख्याओं का योग हमको 8 बता दिया गया है और 3 संख्याओं का योग 21 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, कैसे निकलेगा, इस 21 में 8 को घटा देंगे, जो तीसरी संख्या रही होगी वो निकल आएगी। तो 21 में 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 13, 13 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आप यहां से चीजों को समझ रहे हैं ना, बस इन चीजों को समझते रहिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, b तथा c का औसत 19 है और c तथा a का औसत 21 है। a का मान कितना होगा, a का मान यहाँ पर हमको बताना है। अब देखिए a तथा b संख्याएं कितनी है, a तथा b लिखा है तो संख्याएं कितनी है 2, एक संख्या है a, एक है b और औसत कितना है उनका 20 है, औसत उनका 20 है। मतलब अगर a और b को जोड़ा जाता, a प्लस b किया जाता तो कितना आता, 20 है औसत, संख्याएं हैं 2 तो 20 दूनी 40, औसत कितना आता, इनका जो योग है वो कितना आता 40 आ जाता। b और c दिया गया है, b और c कितना दिया गया है 19, तो b और c को अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा 38 और C और A कितना दिया गया है 21, अगर इनको ऐड किया जाए तो कितना आ जाएगा 42, 21 दूनी 42। मतलब सबका 2 संख्याएं हैं इसलिए सबका 2 से गुणा कर दिया गया। यहाँ पर देखिए औसत का मतलब क्या होता है, A तथा B का जैसे 20 औसत दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि A और B दोनों में से प्रत्येक 20 वैल्यू रखते हैं, 20 के बराबर है, तो जब दोनों 20 के बराबर है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, इसी तरह 38 और इसी तरह ये 42 हो जाएगा। यहाँ पर आपसे A का मान पूछा गया है तो यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हैं, A B C इन सबका गुणा कर, इन सबका ऐड कर देंगे, इन सबको जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर जितना भी यहाँ पर लिखा है इन सबको जोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा 42, 38 और 40 जोड़ करके हो जाएगा
120 हो जाएगा। और इनको जब ऐड करेंगे यहाँ पर देखिए एक ए इस जगह पर है, एक ए इस जगह पर है, एक बी इस जगह पर है, एक बी इस जगह पर है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा। जब इन सबको ऐड करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया तो a प्लस b प्लस c, 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस b प्लस c आ गया। अब यहाँ से a प्लस b प्लस c को जब निकालेंगे, a प्लस b प्लस c निकाला गया तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर a प्लस b प्लस c आपको 60 दिया गया है और देखिए b प्लस c 38 दिया गया है। आपसे a की वैल्यू पूछी गई है तो आप a को लिखा देंगे, a यहाँ पर लिखा हुआ है। b प्लस c कितना है देखिए 38 है, 38 बराबर 60। ये 38 इधर आएगा और घट जाएगा, a की वैल्यू निकल आएगी। a बराबर कितना हो जाएगा, 38 60 में घटा देंगे, 38 2 40 20 यानी कितना आ जाएगा 22 आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझते रहिए और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, जिससे हम जितनी भी क्लासें लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए वो आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारी क्लास को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 63 हैं। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 हैं। शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? देखिए यहाँ पर पहले दे दिया गया है कि 3 के प्राप्तांक इतने हैं और शेष 6 की बात करी गई है। मतलब 3 विद्यार्थी वो थे, बाकी जो बचे हुए थे वो कितने थे, 6 थे। मतलब अगर टोटल विद्यार्थियों की बात करी जाए तो 6 ये और 3 ये कितने हो जाएंगे, टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे 9। और 9 विद्यार्थियों के औसत अंक दिए गए हैं 63। मतलब 9 विद्यार्थियों के अगर प्राप्तांकों का औसत अंकों का योग किया जाए तो कितना हो जाएगा, 63 गुणे 9। ये 9 विद्यार्थियों के टोटल अंक हैं। तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिक का 27, 9 54 56, कितना हो जाएगा 567 नंबर हो जाएंगे इन 9 विद्यार्थियों के। टोटल 3 के प्राप्तांक 78, 69 और 48 हैं। कितने कितने हैं, 78 और 69 और 48। ये यहाँ पर 3 के हैं, इन सबको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 8 8 16 9 25, 9 6 15 15 4 19, कितना आ जाएगा 195। मतलब 3 के प्राप्तांक जो है टोटल वो है 195। बाकी जो शेष बचे हुए 6 विद्यार्थियों के औसत अंक पूछा गया तो पहले 6 विद्यार्थियों के टोटल प्राप्तांक निकालेंगे। कैसे निकलेगा, 9 के दिए गए हैं 567, 3 के 195, इसमें 3 के घटा दिए जाएंगे तो जो बचेगा कितना बचेगा, कितना बच के आएगा 372 आएगा। ये 372 क्या है, ये बचे हुए जो 6 विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी जो हैं उनका, इन 6 विद्यार्थियों का क्या आएगा, टोटल प्राप्तांक। टोटल कितने नंबर हैं, 372 हैं। तो अगर इनका औसत निकालना हो तो औसत का मतलब क्या होता है, टोटल जो होगा, जो कुल संख्याओं का योग बटे क्या होता है, कुल संख्याओं की संख्या। यहाँ पर देखिए 372 इनका योग है और विद्यार्थी हैं 6 से इसको भाग कर दिया जाएगा, कितना आएगा 6 7 का 36 और 6 दूनी 12, मतलब 62 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। जो 6 विद्यार्थी बच्चे होंगे उनके औसत अंक जो होंगे, औसत प्राप्तांक जो होगा वो कितना होगा, 62 होगा। चलो अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए दिया गया है कि गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं, इससे शेष छात्रों का औसत 5 बढ़ गया। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना था। यहाँ पर देखिए गणित में 28 छात्र हैं जिनका प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 50 है। जब छात्र थे 28 तो औसत था 50।
मतलब इनका टोटल योग अगर देखा जाए तो इसको 50 से गुणा कर देंगे, निकल के आ जाएगा योग 28 छात्रों का। 28 छात्रों का योग निकल कर कितना आएगा? 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 8 14, 1400 नंबर, 1400 टोटल प्राप्तांक, 1400 अंक निकल करके आ जाएगा 28 छात्रों की। और बोला जा रहा है कि 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए हैं, इससे शेष छात्रों का औसत 5 बढ़ गया है। पहले औसत 50 था, अब औसत कितना हो गया है? 55 हो गया है, मतलब 5 बढ़ गया है। लेकिन कब? जब 8 छात्र छोड़कर विद्यालय चले जाते हैं। पहले छात्र कितने थे? 28 थे, अब 8 छोड़कर चले गए हैं तो कितने बचे हैं? 20 बचे हैं। इनको गुणा किया जाएगा, ये यहाँ पर देखिए 20 छात्रों के प्राप्तांकों का योग आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1100 प्राप्तांक आ जाएगा 20 का, और 28 का है 1400। बोला जा रहा है कि जो छोड़कर गए हैं उन छात्रों के प्राप्तांकों का औसत कितना होगा? तो उन छात्रों के प्राप्तांक पहले देख लेते हैं, टोटल कितने होंगे? 28 के दिए गए हैं ये, और 20 के ये, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 8 छात्रों के प्राप्तांकों का योग निकल करके कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। अब ये 8 छात्रों के प्राप्तांकों का योग 300 है, तो इसको क्या करेंगे? औसत निकालने के लिए जब हमको औसत निकालना होगा तो क्या करेंगे? इस 300 में 8 से भाग कर देंगे, क्योंकि छात्र हैं 8 और उनके प्राप्तांकों का योग है 300। 8 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 8 3 24, 6 8 7 56 और 8 5 40, यानी 37.5 औसत आ जाएगा जो छात्र विद्यालय छोड़ करके गए हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन जिनका आपने सॉल्यूशन देखा, आपने इनका तरीका देखा। आपको तरीका समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और जो भी आपके सुझाव हों या फिर आपके इस चैप्टर में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी डाउट बच रहा हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, जिसका मैं आपको सॉल्यूशन कमेंट के जरिए दे दूंगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ। अभी औसत इस एवरेज चैप्टर के बहुत से टाइप्स बचे हुए हैं जिनको मैं अगली वीडियोस में कवर करने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।